Hello everyone. Today we are studying about the summary of chapter number 5 of class 12th MP board, our Causiana tree. Hello everyone, my name is Mukul Dikshit. This is a Causiana tree written by a Toru Dutt. Toru Dutt is a famous Indian poet of an author of English and French. Now the summary is about a description of a Causiana tree. यह कविता एक कौजियाना पेड़ का वर्णन है। यह कौजियाना वृक्ष एक विशाल बरगद के बारे में कहा गया है, जो कवयित्री के घरेलू बगीचे में उग आया था, जो उसके घर में उगा हुआ है। इसमें पोएटेस कहना चाहती है कि उसके घर में एक घर के आंगन एक ट्री उगा है जिसका कैजुराना नाम है। कैजुराना ट्री एक ऑस्ट्रेलियाई पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वो कहती है कि यह पेड़ एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल घूमता हुआ बढ़ा। इसमें बताया गया है कि यह काफी बड़ा हो गया है। दिस इज जाइंट ट्री, मैग्निफिसेंट एंड ग्रेसफुल ट्री। दूसरे कोई पेड़ इसके आसपास नहीं उग सका, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि दूसरा और कोई पेड़ उसके आसपास नहीं उग सका। इस पर पक्षी एवं मधुमक्खी इसके ऊपर मंडराते थे। कई मंडराते थे मधुमक्खियां, पक्षी, और अपने मधुर गीत गाते थे। लोग इसके बीच नीचे छाया में आराम करते थे। कवयित्री भी यहाँ आराम करके आनंद महसूस करती थी। यहाँ जाड़े के दिन में काफी आकर्षक लगता था। केवल कोयल इसके झुरझुर से दिन का स्वागत करती। यह काफी सुंदर और विशाल था। इसका सौंदर्य इस तथ्य में भी था कि कवयित्री के बचपन की बहुत सी यादें इससे जुड़ी हुई थी। उसके प्रिय की याद में इसके साथ जुड़ी हुई थी। यह उसके भाई और बहन के असामयिक मृत्यु का इशारा करती थी। इसके दो भाई और बहन थे, अबू एंड अरू। पेड़ भी उसके दुख को भोगा था। वो ऐसा फील कर रही है कि पेड़ भी इस दुख को महसूस कर रहा है। इसका पौराणिक महत्व, इसका महत्व यह है कि हर लोग यहाँ योग मुद्रा को महसूस करते हैं। कवयित्री इसके प्रति इज्जत और प्यार की भावना रखती है, और यह उसके लिए जीवन में भी अधिक प्रिय है। उसके लिए जीवन में बहुत प्रिय है। उसे इस सोच में दुख होता है कि एक दिन यह पेड़ समाप्त हो जाएगा। उसे दुख होता है कि यह पेड़ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को एक ना एक बार तो मरना ही है। वह कामना करती है कि वह इसे बचा सके। वो इसके लिए प्रे करती है, भगवान से कहती है कि भगवान ये बचा सके, ये ना मरे, समाप्त ना हो। लेकिन कोई भी इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि यह तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। इट्स ए नेचुरल साइकिल, और पेड़ का एक दिन अंत होना ही है। पेड़ का अंत होना ही है। कुछ भी अमर नहीं है, ना मनुष्य ना पेड़। दिस इज द समरी ऑफ our Causiana tree in Hindi. Now we study in English. Understood in Hindi? Now we study in English. This is the poem of a description of a Causiana tree. Here the Causiana tree is used for a big banyan tree, which is grew in a house in the garden of the poet. The tree is grew like a huge python. Python की तरह उग रहा है, biting round and round. It grew a very high. No other tree could grow near it. The birds and bees overflow around it with their sweet song. Man used to repose under its shade. The poet was also delighted to rest here. It looks very attractive during winter. विंटर में बहुत ही आकर्षक लगता है। The cuckoos used to hail the day from his bog. It was a very beautiful and vast. Its magnificence led in the fact that the poet has several memories of his childhood under the tree. The memories of her dear ones is also
attaches with it. It recalled the death of her brother and sister, who died prematurely. The tree has shared all her mourning. दुख शेयर कर रहा है. The tree has a classical value. At all times, one feels a trace like a situation to her. The poet has an honor and love for the tree, and it is for her dearer than life. She feels sad at thought that the tree may perish one day. She says she could save it, but no one can do it because it is a natural process. And tree will be meet and one day एक दिन से समाप्त होना ही है. Nothing is immortal. कोई भी अमर नहीं है. Neither man nor the tree. This is the for